ये बात है 1963 की। 1963 के शुरुआती दिनों में अब जो बख्शी गुलाम मोहम्मद हैं उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 10 साल पूरे हो चुके हुए थे। कुछ चीज़ें वो बहुत बेहतरीन तरीके के साथ समझ रहे थे और उनकी वजह से वो बेचैन हो रहे थे, उनके जहन में एक कशमकश है वो चल रही थी। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उनकी बहुत तारीफ़ें होती थीं। उनके दौर में डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन हुई। मरकज़ के लोग भी उनसे बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने जो है मरकज़ की पकड़ जम्मू कश्मीर में अपने हाथों के साथ जो है मजबूत करवाई। जो भी चीज़ मरकज़ ने यहाँ पे पकड़नी चाहिए वो बख्शी ने उसको फैसिलिटेट किया। अच्छे डायनेमिक लीडर थे। लेकिन अब 10 साल हो गए थे, एक एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज़ का नाम होता है। और जितने उनके डेवलपमेंट के चर्चे थे, जितने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के चर्चे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट के चर्चे थे, उतने ही अब जो करप्शन के चर्चे हैं वो इन सारी चीज़ों को ओवरशैडो करने लगे थे। अब बख्शी को ये एहसास होने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में उनको एग्जिट करना पड़े। तो लिहाजा एक सियाने पॉलिटिशियन की तरह वो अब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे कि मूव ऑन किस तरह से किया जाए। तो जम्मू में जब बजट सेशन ख़त्म हो रहा था उसमें उन्होंने यानी मार्च के महीने में गालबन उन्होंने तकरीर की और तकरीर करके कुछ कुछ तो उन्होंने इंडिकेशन दी कि वो इस तरह से करना चाहते हैं। कुछ महीनों के बाद क्या हुआ कि उनको एक उसमें एक मौका मिल गया कि जिस मौके की वो तलाश में थे कि क्या तरीक़ाकार अख्तियार करके निकला जाए। मौका ये मिल गया कि के कामराज कांग्रेस के एक बहुत बड़े सीनियर लीडर थे और वो सोचते थे कि कांग्रेस को जो है मजबूत किस तरह से किया जाए। मुल्क में कुछ 3 ऐसी जगह थी जहां पे लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए थे और 3 की तीनों सीटें कांग्रेस हार गई। इसके ऊपर कांग्रेस के अंदर जो है मंथन हुआ, फिक्र हुई, गौर हुआ। तो के कामराज ने एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अटेंशन बहुत कम मिल रही है। जो सीनियर लीडर्स हैं, जो मरकज़ी वज़ीर बनकर बैठे हुए हैं या चीफ मिनिस्टर्स बनकर बैठे हुए हैं, वो अपना इस्तीफ़ा दे दें और वो अपना टाइम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिवोट करें। और जो यंगर जनरेशन के लोग हैं उनको सेंट्रल मिनिस्टर बनाया जाए और चीफ मिनिस्टर वगैरह बनाया जाए। इस तरह से सरकारों में, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनमें एक नई तवानाई आ जाएगी और जो पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें तजर्बा वापस आ जाएगा। अब ये फार्मूला एप्लीकेबल था सिर्फ जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसके उस वक्त लीडर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, ना ही बख्शी के ऊपर ज़ाती तौर के ऊपर अप्लाई होता था। लेकिन आपने पिछले 2-3 एपिसोड में सुना होगा कि पासिंग रेफरेंस में मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में बख्शी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वो कांग्रेस का ही एक यूनिट हो लेकिन किसी दूसरे नाम से जाना जा रहा हो। तो बख्शी ने भी अपना माइंड बना लिया कि मैं भी कामराज प्लान के अंडर इस्तीफा दे दूंगा। अब बख्शी के जहन में मोटे तौर के ऊपर क्या चीज़ें थी कि भी वो एम्बैरस होकर उनसे जम्मू कश्मीर की गद्दी छुड़वाई जाए, इससे बेहतर है कि वो एक शहादत दें, सियासी शहादत, और वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाएं और उनको अप्रिशिएट किया जाए। दूसरी चीज़ जो थी, ये वो चाहते थे कि वो मरकज़ में चले जाएं और कांग्रेस पार्टी में उनको नेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाए। इसकी भी एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। 1947 के इमीडिएटली बाद जब शेख अब्दुल्ला ने एक्सेशन को पूरी तरह से सपोर्ट किया था, लेजिटिमाइज किया था, दुनिया की कई कैपिटल्स में जाकर, यूनाइटेड नेशन में जाकर कई घंटों की तकरीरें करके कहा था कि मैं एक बड़ा मुसलमान लीडर हूँ। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ का महाराजा हिंदू था, उसने फैसला लिया हिंदुस्तान के साथ जाने के लिए, लेकिन हम मुसलमान सारे उसी फैसले के पीछे हैं। हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा बने हुए हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और नेहरू और शेख के दरमियान दोस्ती भी बहुत ज़बरदस्त थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एक बड़े मुस्लिम लीडर थे कांग्रेस के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी लिमिटेड थी और अब उम्र का भी उनका तकाजा था। रफ़ी अहमद किदवाई एक और लीडर थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी थोड़ी लिमिटेड थी। एक ऑल इंडिया अपील उनकी इस किस्म की नहीं थी जितनी शेख अब्दुल्ला की थी। नेहरू बेशक बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला की एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल अपील थी। उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती थी।